हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम पढ़ने वाले हैं क्या? केमिस्ट्री। किस क्लास के है? क्लास 10। आज से शुरू करेंगे हम चैप्टर वाइज। आपको केमिस्ट्री का यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ आपको इसका विस्तार रूप से हम इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्या है? जिसमें हम लोग पदार्थों का स्टडी किया जाता है, वह क्या है? केमिस्ट्री है। पदार्थ नाम जानते होंगे कि पदार्थ क्या होती है, यानी कि दुनिया में जितने भी सारा चीज जो दिखाई देता है वह क्या है? पदार्थ है। आप क्या किए होंगे, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। वही तो केमिकल रिएक्शन है। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? क्या बोले कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है तो एक न्यू प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस का निर्माण होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिलाइएगा तो उसका जो गुण है, अब पहले की अपेक्षा जो गुण है उसका अलग रहेगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आप लोग सुने होंगे जो कार्बाइड, लेकिन कार्बाइड नहीं कहा जाता है, उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। वो क्या होती है? कैल्शियम क्या होती है? कार्बाइड होता है। जब इसको पानी में देखिएगा, डालिएगा तो क्या होता है? उसमें रिएक्शन होने लगता है, खोलने लगेगा पानी, उबलने लगता है पानी। और जैसे माचिस के तीली ले जाइएगा वहां पर तो आग पकड़ लेने लगता है। तो क्या है? केमिकल रिएक्शन होता है। हम जो खाना खाते हैं, हमारे पेट के अंदर जो भी जाता है वह क्या होती है? वो खाना पचता है, तो वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए, तो क्या बोले, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है तो एक नया सब्सटेंस का निर्माण होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन में जब दो सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं, जो मिलने वाला सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो नया सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि उत्पाद कहा जाता है। यहां पर सारा चीज आपको नोट्स हम यहां पर प्रोवाइड करेंगे। आप यहां से एकदम साफ सुथरा देखिए, कितना राइटिंग अच्छा से हम लिखे हुए हैं, सजा कर लिखे हुए हैं। आप यहां से एक अच्छा सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं। तो क्या बोले, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो नए पदार्थ होती है उसको क्या कहा जाता है? उत्पाद कहते हैं। जैसे कि यहां पर लीजिए, ए और बी मेरे पास क्या है? कोई पदार्थ है, तो ये आपस में क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। ये आपस में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। जो आपस में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट, यानी कि उसको बोलते हैं उत्पाद कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया गया तो क्या बना? H2O बना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहा है, जो मिलने वाला सब्सटेंस होता है उसी को बोलते हैं रिएक्टेंट कहा जाता है, उसी को बोलते हैं अभिकारक कहते हैं, और जो बना उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखिए, केमिकल जब रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ बदलाव आता है, तो उसका एक लक्षण होता है, क्या उसका एक गुण क्या होती है? पहचान क्या होती है? उसको क्या होती है? स्टेट में चेंजिंग आता है, अवस्था में चेंजिंग आता है।
उसका रंग में चेंजिंग आता है और साथ साथ क्या होता है, ऊर्जा उत्सर्जित होता है। जैसे कार्बन, जैसे कोयला उला को जलाते हैं आप, तो उसमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, ऊष्मा निकलता है। यानी कि क्या कहने का मतलब, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कार्बन और ऑक्सीजन जो हो गया, ये क्या हो गया, अभिकारक हुआ, और जो नए सब्सटेंस बना वह क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। आपको थोड़ा बहुत रिएक्शन आना चाहिए। जैसे कि कुछ हम यहां पर कुछ एग्जांपल बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप दो चीज सीखें, केमिकल रिएक्शन क्या है। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है जो सब्सटेंस, उसको कहा जाता है रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नए सब्सटेंस का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आइए हम यहां पर कुछ आपको रिएक्शन यहां पर सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि यहां पर देखिए, जैसे कि हम मिलाएं यहां पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाएं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। कैसे बनता है, आपको पता है कि ऑक्सीजन है, ये कार्बन है। आपको पता है कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है 4 होता है। बंध बनाने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, वैलेंसी कहते हैं। ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है 2 होता है। यह 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो जैसे ही इसको हम लोग क्या किए, इसको कटाएं तो 2 और कितना आया, 1 आया। तिरछा तिरछी गुना किए तो क्या बन गया, CO2 बना। तो यह जो मिल रहा है इसको अभिकारक बोलेंगे। जो नए सब्सटेंस का निर्माण हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद बोलते हैं। चलिए कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो आपको पता है एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होता है कितना होता है, 3 होता है। ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है 2 होता है। ये कैसे हुआ, अरे भाई नहीं पता चलता है तो एक चीज याद रखिएगा, बैलेंस एकदम सिंपल है। नहीं बुझाता है तो ऐसे इसको इसको गुना कर देते हैं तो क्या बन गया, इसमें 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 गुना करेंगे बन गया Al2, और O क्या होती है, 3 होता है। यही चीज को समझना रहता है। ये बताइए यहां पर जो है एल्युमिनियम और यहां पर जो एल्युमिनियम है, क्या दोनों तरफ सेम है क्या, नहीं। यहां पर 1 है, यहां पर कितना है, 2 है, यहां पर कितना है, 3 है, यहां पर कितना है, 2 है। तो इसको बैलेंस करना रहता है, बैलेंस माने कि बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ कि इसका भी एटम सेम और इसका भी एटम, मतलब अभिकारक का एटम और प्रोडक्ट का एटम दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और क्या कहलाता है, जो केमिकल रिएक्शन में जो लिखने के लिए जिस सिंबल का, जिस सूत्र का प्रयोग किए, इसी को तो बोलते हैं केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। क्या बोले, रासायनिक अभिक्रिया में लिखने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए जिस सिंबल या सूत्र का या प्रतीक का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। रासायनिक क्या बोलते हैं, समीकरण कहते हैं। तो अब देखिए आपको किस प्रकार से इसको बैलेंसी कैसे पता कीजिएगा, बस अच्छा से ट्रिक है, याद रखिएगा आप। इसको बस कुछ नहीं करना है, क्या इसको याद रखिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ली ना के रबड़ी से
फ्रूट निकला। इसका याद रखिएगा, इसका जो नॉर्मल बैलेंसी होता है एक होता है। ये सबका बैलेंसी क्या होती है बाबू? एक होता है। फिर याद रखिएगा क्या? बेटा मांगे काला शॉर्ट बाप राजी। इसका बैलेंस याद रखिएगा दो होता है। इसका याद कैसे आया? बस अभी आपको याद करिए। ये बैलेंसी आपको 9th क्लास में सिखाया जाता है। बस इतना याद रखिएगा, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आता है और 3 इलेक्ट्रॉन आता है, तो वही उसकी क्या होती है? बैलेंसी होता है। हेलिना के रबड़ी सिक्का निकला, फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। इसका दोनों का जो इसका इस ग्रुप का एलिमेंट का जो बैलेंसी होता है एक होता है, इसका कितना होता है? दो होता है। और क्या बोले? बाल बाल गए इंडिया थाईलैंड। इसका बैलेंस याद रखिएगा 3 होता है। फिर याद रखिएगा कहे शिव जी सुनो प्रभु। बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थाइलियम, इसका बैलेंस कितना होता है? 3 होता है। और इसका बैलेंस जो होता है 4 होता है। और याद रखिए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन पीबी। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन पीबी यानी शीशा होता है। और याद रखिएगा नाना पापा असलम सब बीमार। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, इसका जो बैलेंसी होता है 3 होता है। ये सारा बैलेंसी हम आपको सिखाए हैं, शॉर्ट वीडियो मेरा देखिएगा। फिर क्या बोले? इसमें ओल्ड स्टाइल से टी, ये क्या होता है? फो। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, इसका बैलेंसी होता है कितना होता है? 2 होता है। फूफा कल ब्रेड इमली इमली आटा लाए, इसका जो बैलेंसी होता है 1 होता है। याद रखिएगा इतना। जैसे कि हम कुछ बोले, कभी भी रिएक्शन करता है तो याद रखिएगा या तो होना चाहिए प्लस माइनस। कभी भी प्लस प्लस रिएक्शन नहीं करता है, ये रिएक्शन करेगा। माइनस प्लस रिएक्शन करेगा, माइनस माइनस रिएक्शन करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिए थे हम, जैसे कि यहां पर हम लोग एग्जाम्पल लिए थे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कभी भी रहता है तो अकेले नहीं रहता है, याद रखिएगा H2 के रूप में रहता है। तो ये रिएक्शन करता है तो क्या बना? हाइड्रोजन। और ये क्या है? ऑक्सीजन है। एक इसका बैलेंसी कितना बताएं? 2। तो मिला का क्या बन गया? H2O बन गया। इस प्रकार से क्या किया जाता है? रिएक्शन किया जाता है। जैसे कि अभी हम एक एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कि मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को हम क्या करना चाहते हैं? इसको रिएक्शन करना चाहते हैं। तो मैग्नीशियम के बैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। इसका भी बैलेंसी 2 होता है। कट गया 1:1 आया, तिरछा तिरछी गुना किए, क्या बन गया बाबू? MgO बन गया। तो आप ये चीज याद रखिएगा, ये आपको पूरा इस केमिस्ट्री में, इस चैप्टर में पूरा आपको यूज है। जब तक बैलेंसी नहीं तब तक केमिस्ट्री नहीं। केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको एलिमेंट को जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए एलिमेंट को जानकारी होना चाहिए। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बैरियम रेडियम बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थाइलियम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन सीसा, सीसा मैंने लेड मैंने सीसा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, इसका बैलेंस 3। ओल्ड स्टाइल से टी पो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, इसका 2। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, इसका बैलेंस कितना होता है बाबू? 1 होता है। तो आज
हम लोग सीखे क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक शब्दांश को आपस में मिलाया जाता है तो एक नया शब्दांश बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है शब्दांश को, उसको क्या कहा जाता है, अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नए शब्दांश बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आज सीखे हम लोग, कल सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए संकेतों, सूत्रों, प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ गया, समझ गए आप? तो आप इसको नोट कीजिएगा बढ़िया से, तब जाके समझ में आएगा। केमिस्ट्री सीखना है तो मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, और इस वीडियो के आप क्या कीजिएगा, अपने पास बढ़िया से रख लीजिएगा। कैसे रहेगा, आप उसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। तो आपको इस सारा जितना भी हम वीडियो देंगे आपके पास चला जाएगा। धन्यवाद। समझ में आया?